वेलकम फ्रेंड्स, एसआरसी लर्निंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुमित बजाज और आज हम लोग C++ लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में एक नया टॉपिक फ्रेंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड फंक्शन जैसे नेम से ही आपको डिनोट हो रहा है कि ऐसा फंक्शन जो क्लास का फ्रेंड है। दो तरीके के फंक्शंस हमने देखे हैं इन द कंसेप्ट ऑफ C++ जब हम कोई क्लास बनाते हैं। फंक्शन जिनको हम लोग मेंबर फंक्शन भी बोलते हैं, एक हमारे मेंबर फंक्शन होते हैं जो क्लास के अंदर डिफाइंड होते हैं। ठीक है, फंक्शन हमारे एक मेंबर फंक्शन जो क्लास के अंदर डिफाइंड है और दूसरे नॉन मेंबर फंक्शन जो क्लास के बाहर। ठीक है, जो जिस क्लास में हम काम कर रहे हैं एक्टिवली उस क्लास में वो फंक्शन डिफाइन नहीं है, वो बाहर कहीं डिफाइन है, तो उसको हम लोग नॉन मेंबर फंक्शन बोलेंगे जो एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है। पर एक फंक्शन और होता है फ्रेंड फंक्शन। वो फंक्शन इनके और इनके बीच में कहीं ना कहीं फिट होगा, यानी कि वो फंक्शन नॉन मेंबर भी होगा लेकिन मेंबर के उसको राइट्स भी मिलेंगे। एग्जाम्पल, आपके घर में 4 लोग रहते हैं और आपका कोई एक दोस्त है जो कि आपके घर का मेंबर नहीं है, लेकिन चूंकि आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड है, तो वो आपके घर आता है तो उसको कुछ अधिकार मिलते हैं। ठीक है, जैसे वो खुद से पानी पी सकता है, खुद से एसी ऑन कर सकता है, टेलीविज़न सेट ऑन कर सकता है। लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर आपके घर पे आए और वो यही सब करना चाहे तो आप उसको अलाउ करेंगे? नहीं। ठीक उसी प्रकार से जो नॉन मेंबर फंक्शन है वो क्लास के लिए स्ट्रेंजर्स है, उनको कुछ अलाउ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है कि जिसमें हम क्लास के प्राइवेट डेटा को क्लास के बाहर किसी ऐसे स्पेशल नॉन मेंबर फंक्शन को एक्सेस करवाने के लिए हम उस फंक्शन को फ्रेंड डिक्लेयर करते हैं। दोबारा सुन लीजिए, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि जो हमारे प्राइवेट डेटास जो हमने क्लास के अंदर बनाए हुए हैं, हम मेंबर फंक्शन को तो एक्सेस करने देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बाहर के फंक्शंस हैं, हम चाहते हैं कि हम उन बाहर के फंक्शंस को भी डेटा एक्सेस करने दें, या हम जानबूझ के कुछ ऐसे फंक्शंस क्रिएट करते हैं कि जो हमारे क्लास के प्राइवेट डेटा को बाहर एक्सेस कर सके। ऑब्वियसली उसका एक इंटेंशन और इसका पर्पस होता है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। बट द मेन थिंग इज कि क्लास के प्राइवेट डेटा क्लास के बाहर उपयोग नहीं होते, होने चाहिए भी नहीं। ठीक है, बट फ्रेंड फंक्शन एक कॉन्सेप्ट ऐसा इंप्लीमेंट होता है जो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को रिजिडनेस से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ लेके जाता है। किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने बीच का कॉन्सेप्ट निकाला फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन के अंदर जो फंक्शन फ्रेंड डिक्लेयर होगा वो क्लास के डेटा यानी कि प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकता है और वो क्लास का मेंबर भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। नॉर्मली आप ये मान के चलिए कि अगर आपसे कोई इंटरव्यू में या वाइवा में पूछता है कि क्या क्लास के प्राइवेट डेटा कभी भी बाहर एक्सेस नहीं होते, तो इसका आंसर है एक्सेस होते हैं इन द केस ऑफ फ्रेंड फंक्शन। तो कई लोग ये मानते हैं कि फ्रेंड फंक्शन क्लास की सिक्योरिटी के लिए ब्रीच है, मतलब वो उसके जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, उसको ये ब्रेक करता है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि अगर हमें इसकी आवश्यकता है किसी अन्य प्रोग्राम के अंदर या बाहर किसी अन्य नॉन मेंबर फंक्शन के अंदर, तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरत के ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि हम इसको ओपनली प्राइवेट डेटा को बाहर एक्सेस करने दे रहे हैं और हर एक के अंदर जानबूझ के ऐसे फंक्शन बना रहे हैं कि प्राइवेट डेटा बाहर एक्सेस हो। नहीं, फ्रेंड फंक्शन पर्पसली बनता है, उसके पीछे इंटेंशन होती है। तो पहले कुछ हम फ्रेंड फंक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इट्स नॉट ए मेंबर फंक्शन। ये सभी तरीके के
डेटा को एक्सेस कर लेता है, लेकिन खास तौर से हम प्राइवेट डेटा के लिए बनाते हैं, टू एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ ए क्लास। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है क्लास के अंदर, और डिफिनेशन उसकी बाहर करते हैं। डिक्लेरेशन इसलिए कि ताकि मालूम चल सके कि ये फंक्शन क्लास का फ्रेंड बन रहा है। ठीक है, और बाय यूजिंग फ्रेंड कीवर्ड हम इसको डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन इसको बाहर करते हैं। अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे क्लास के अंदर, अभी कैसे करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा, अगर डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो क्लास को मालूम नहीं चलेगा कि वो उसका फ्रेंड है। ठीक है ना, तो इसलिए उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है क्लास के अंदर। अब जो भी एक्सेस होगा वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा। एग्जाम्पल, जैसे क्लास के प्राइवेट डेटा है और क्लास का ही मेंबर फंक्शन है, तो वो तो डायरेक्ट एक्सेस कर लेगा विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट। बट फ्रेंड फंक्शन बिना ऑब्जेक्ट के प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, क्लास के या किसी भी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, बिना डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। इसके लिए वो ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो आर्ग्यूमेंट में लेगा। इट टेक्स द एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट फॉर विच क्लास इट इज डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड। जिस क्लास के लिए वो फ्रेंड बनाया जा रहा है उस क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस आर्ग्यूमेंट में लेगा और ऑब्जेक्ट के माध्यम से ही एक्सेस करेगा। ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको प्रैक्टिकली जब मैं अभी बताऊँगा, उसके बाद इसको दोबारा से एक बार आप अभी नोट कर लीजिए, फिर इसको आप दोबारा से देखिएगा, फिर आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। ठीक है, एक आखिरी प्रॉपर्टी है कि कोई भी रूल जो मेंबर फंक्शन के ऊपर होता है अप्लाई, वो फ्रेंड फंक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्पल, आप मेंबर फंक्शन को कैसे कॉल करते हो? ऑब्जेक्ट का नेम डॉट लगा के। इसको आप ऑब्जेक्ट का नेम डॉट लगा के कॉल नहीं करोगे क्योंकि ये मेंबर तो है ही नहीं। इसके अलावा किसी फंक्शन को जब क्लास के बाहर बनाते हैं तो उसका सिंटेक्स होता है रिटर्न टाइप, क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर मेंबर फंक्शन का नाम। बट इसको जब हम बाहर बनाएंगे तो हम डायरेक्टली बना देंगे बिना स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और बिना क्लास के नेम के डायरेक्ट बना देंगे, क्योंकि ये मेंबर फंक्शन अगेन नहीं है। ठीक है, तो ये नॉन मेंबर फंक्शन है और विद मेंबर फंक्शन फैसिलिटी, आप इसको ऐसे समझ के चलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हम प्रोग्राम बना के देखते हैं, फिर आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। क्लास बनाई, मान लीजिए हमने क्लास का नाम रखा सैंपल, और प्राइवेट के अंदर हमने दो वेरिएबल ले लिए ए और बी। पब्लिक के अंदर एक फंक्शन बना रहे हैं void get data int x int y a equal to x and b equals to y। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं void show data, और इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं। और एक बनाते हैं हम लोग void friend void sum sample, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्लास बंद कर दी। तो गेट डेटा हमने अंदर डिफाइन किया है, शो डाटा मैं बाहर डिफाइन करूंगा, ऑब्वियसली ये मेंबर फंक्शन है, और सम हमारा फ्रेंड फंक्शन है, इसको हमने डिक्लेयर किया है। इट्स जनरल डिक्लेरेशन हुई है हमारे फ्रेंड फंक्शन की। ठीक है, तो जब हम अगर शो डाटा नीचे बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? शो डाटा बनाने के लिए रूल वही है void, क्लास का नेम क्या है सैंपल, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर,
शो डेटा, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, इधर ब्रैकेट वैसे मैं नीचे लगाता हूँ लेकिन मैंने भी यहाँ लगाया। और यहाँ पे हम लोग वैल्यू ऑफ ए प्रिंट कर देंगे और वैल्यू ऑफ बी भी प्रिंट कर देंगे। और ये ब्रैकेट मैंने यहाँ बंद कर दिया, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि मैंने शो डाटा जब बाहर बनाया है तो उसको मैं पूरे रूल्स के साथ इसको बाहर डिफाइन कर रहा हूँ। रिटर्न टाइप, क्लास का नेम, स्कोप, रेजोल्यूशन ऑपरेटर, डबल कॉलम के साथ आता है ना जो स्कोप, रेजोल्यूशन ऑपरेटर, शो डाटा, कि शो डाटा किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, सैम्पल क्लास से बिलोंग कर रहा है। और जो अंदर मैं डिफाइन करता वो मैंने बाहर कर दिया। बट अब मुझे बाहर बनाना है फ्रेंड फंक्शन। तो मैंने जैसे बताया कि कोई भी रूल इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, दोबारा फ्रेंड कीवर्ड भी नहीं लगाएंगे, सम सैंपल %s, ये हमने टेम्परेरी ऑब्जेक्ट लिया %s। अब मुझे इनका सम प्रिंट करना है ए और बी का। तो अगर मेरे को ए और बी का सम प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे अगर a प्लस बी लगा दूंगा तो ये कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा ए और कौन सा बी, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा s.a और s.b, ठीक है। उसके बाद मैंने इस फंक्शन को बंद कर दिया। तो अब देखिए कि जो मैंने सम नाम का फंक्शन बनाया है उसमें मैंने कोई भी क्लास का नेम और स्कोप, रेजोल्यूशन ऑपरेटर वाले रूल को इंप्लीमेंट या अप्लाई नहीं किया, अगेन क्योंकि नॉन मेंबर फंक्शन है। तो आइए चलिए अब मेन प्रोग्राम बनाते हैं। सैंपल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, लेट्स से हमने obj। नाउ obj के थ्रू मैं पहले वैल्यू पास करूंगा गेट डेटा में, लेट्स से 10,20। तो 10 चला जाएगा यहाँ से जी x में, 20 चला जाएगा जी y में, a और b यानी कि obj के लिए जो मेमोरी का एलोकेशन होगा वो a और b के बिहाफ पे होगा। तो x और y मेरे दो टेम्परेरी वेरिएबल्स हो गए, उनके थ्रू मेरे ओरिजिनल मेंबर वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहे हैं 10 और 20, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा obj शो डेटा। तो शो डाटा कॉल हुआ, वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू आएगा 10, वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू आएगा 20। तो दोनों की वैल्यू मेरे को प्रिंट हो चुकी है, ठीक है ना। बट अब मुझे सम कॉल करवाना है, तो मैं कैसे कॉल करवा रहा हूं, देखिए सम ऑफ वैल्यूज यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। कैसे होगा कॉल, देखो सम आर्ग्यूमेंट में भेजा मैंने obj, दैट्स इट। इस सम को जब मैंने कॉल किया है तो मैंने डायरेक्ट कॉल किया है विदाउट पुटिंग एनी ऑब्जेक्ट बिफोर, लाइक obj.getData, obj.showData, बिकॉज दे बोथ आर दी मेंबर फंक्शन, हेंस हमें इनके रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। सिंस फ्रेंड फंक्शन इज नॉट अ मेंबर फंक्शन, हेंस इसके ऊपर कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा, एंड इट कॉल्स डायरेक्टली विदाउट पुटिंग ऑब्जेक्ट डॉट। और इसमें आर्ग्यूमेंट्स में हम obj पास कर रहे हैं, वी आर पासिंग ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। तो obj a और b की वैल्यू क्या लेके बैठा है 10, 20, वो कौन कैच कर रहा है, s, ठीक है ना। अब s.a और s.b क्या प्रिंट होगा 30, तो आंसर आ जाएगा 30। अब आप देखिए a और b मेरी क्लास के प्राइवेट डेटा है और वो किसी नॉन मेंबर फंक्शन के अंदर एक्सेस हो रहे हैं, ऑब्वियसली बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस नहीं होंगे। अगर आप सोचे मैं डायरेक्ट यहाँ पे a और b लिख दूंगा तो नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि सम किसके थ्रू कॉल हो रहा है, वो तो डायरेक्टली कॉल हो रहा है। तो आपको पास करना पड़ेगा ना कि किस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को, अगर आप एक नया ऑब्जेक्ट लेते हैं मान लीजिए obj1 और obj1 की वैल्यू आपने कर दी मान लीजिए 20 और 30, तो आप obj1 पास करेंगे तो 20 और 30 का एडिशन आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव पास नहीं करेंगे, वहां भी हटा देता हूं मैं, तो आप किनका एडिशन चाह रहे हो, a और b किनका, a और b एक्चुअली में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते ना जब तक उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो।
ये हमारी पुरानी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। जब क्लासेस वाली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें बता रखा है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि ऑब्जेक्ट को ही मेमोरी का एलोकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर वेरिएबल्स वी हैव। मेंबर वेरिएबल्स कुछ नहीं होते हैं जब तक ऑब्जेक्ट ना हो। आपका बैंक में अकाउंट बनेगा तभी उसकी फील्ड, तभी आपका रिकॉर्ड क्रिएट होगा। अगर आपका बैंक में अकाउंट ही नहीं है तो कोई रिकॉर्ड क्रिएट होगा नहीं ना। तो इसलिए हमें ऑब्जेक्ट तो पास करना पड़ेगा, ठीक है। किन ऑब्जेक्ट को एडिशन चाहते हैं वो मेरे को यहाँ से पास करना पड़ेगा। जैसे मैंने obj डॉट गेट डाटा किया तो गेट डाटा ए और बी किसके लिए काम कर रहा है, obj के लिए काम कर रहा है। अंदर ऑब्जेक्ट, अंदर मेंबर वेरिएबल्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए ही समर्पित होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के लिए ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट ए और बी कुछ नहीं है। अगर ये obj डॉट गेट डाटा किए तो obj के लिए काम कर रहा है, obj वन डॉट गेट डाटा करूंगा तो obj वन के लिए काम करेगा ये, ठीक है ना। सिमिलरली मैंने यहाँ से obj पास किया, obj को कैच किया s ने, तो s डॉट a वही होगा जो obj डॉट a था विच इज 10 प्लस 20 30। उसके बाद हमने यहाँ पे गेट cs लगाया, रिटर्न 0 और ब्रैकेट बंद, प्रोग्राम बंद। नाउ दिस इज योर फ्रेंड फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। एंड दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन, इन्वोकिंग फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। तो कुल मिला के आप समझ जाइए कि क्लास के प्राइवेट डेटा को हमें किसी नॉन मेंबर फंक्शन के अंदर एक्सेस करवाना है तो उस फंक्शन को हमें फ्रेंड बनाना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा। अगर आपको नहीं लगता कि मेरे को प्राइवेट डेटा को क्लास के बाहर यूज़ करवाना है तो आप क्लास के अंदर फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर मत करिए, लेकिन कभी ज़रूरत है तो आप ऐसा कर सकते हैं। विदाउट इन्वॉल्विंग इन टू द मेंबर आप इसको फ्रेंड बना सकते हैं और प्राइवेट डेटा को एक्सेस करवा सकते हैं। लेकिन रूल वही है, आर्ग्यूमेंट में यू हैव टू पास एन ऑब्जेक्ट एज एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कैच कर रही है। उसके बाद ये उनको जो भी इनके ऊपर ऑपरेशन होना है, ए और बी के एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, कॉपी करना है, व्हाटएवर, तो वो कर सकता है, लेकिन बिना ऑब्जेक्ट के नहीं, डायरेक्टली नहीं। डायरेक्टली ये कर रहे हैं लेकिन ये नहीं कर सकता, ठीक है। अब जो मैंने शुरू के पॉइंट्स बताए थे इनको गो थ्रू करके एक बार दोबारा से करके देखो और एक क्वेश्चन करके देखना आप। इसमें फ्रेंड फंक्शन के थ्रू दो वैल्यूज़ का मीन निकाल के देखना, इसमें स्क्वायर ऑफ ए नंबर, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना के देखो ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको फ्रेंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।